नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रिज कोर्स से रिलेटेड जो हमें बेसलाइन निर्धारण करना है उस कार्यक्रम के रिलेटेड हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो में हम आपको ब्रिज कोर्स के जो आकलन पत्र हैं यानी हम बेसलाइन निर्धारित हम करेंगे उसकी शाला दर्पण पर एंट्री करने की प्रोसेस। अगर आपके स्टाफ विंडो पर स्टूडेंट सभी शो नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए स्कूल लॉगिन पर हमें क्या प्रोसेस करनी होगी और उसके बाद में किस तरह से हमें अंकों की फीडिंग करनी है, पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। स्कूल लॉगिन पर अंकों की फीडिंग किस तरह से होगी और हम स्टाफ विंडो पर अंकों की फीडिंग करेंगे तो उसके लिए हमें कौन कौन से ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो आप ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, हम आपको पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्कूल लॉगिन की बात करेंगे। स्कूल लॉगिन पर हम देखेंगे किस तरह से हमें बेसलाइन के अंकों का एंट्री करना है और साथ में उसमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे हमारे सभी स्टूडेंट बेसलाइन के अंक निर्धारण के अंतर्गत शो हो जाएं। तो सबसे पहले हम RKSMB के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम जो टैब चालू किया है इस पर हम क्लिक करेंगे। RKSMB के आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा स्कूल लॉगिन पर। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आप इस तरह से देख लीजिए, रिपोर्ट टैब और डाउनलोड टैब के बीच में RKSMB के राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम जो प्रोग्राम चालू किया गया है उसका टैब चालू कर दिया है। इसके अंतर्गत ही हमें हमारे बेसलाइन के अंकों की फीडिंग करनी है। तो ये हमारे स्कूल लॉगिन पर है और बाद में हम इसको स्टाफ विंडो पर भी आपको दिखाएंगे किस तरह से हम स्कूल लॉगिन पर काम करेंगे और स्कूल लॉगिन के अंतर्गत हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हमारे सामने दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बेसलाइन असेसमेंट डाटा रीसेट। डाटा रीसेट करने का ऑप्शन है, दूसरा है बेसलाइन असेसमेंट 2022-23। इस बेसलाइन असेसमेंट 22-23 के अंतर्गत हमें हमारे मार्क्स की फीडिंग करनी है। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रविष्टि को ध्यान से सेव करें, एक बार सेव होने पर इसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। फिल्टर लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है, पेंडिंग, फील्ड और बोथ। इस तरह से हम पेंडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, सेशन हमारा सेलेक्ट हो गया, क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में सेक्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेक्शन के बाद में यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट तो होंगे, हम एक एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और शो बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हमारे अंक निर्धारण करना है, अंक की फीडिंग करनी है, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। SR नंबर है, सीरियल नंबर है, उसके बाद में SR नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, यहाँ पर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इन द बेसलाइन असेसमेंट यानी नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। अगर हमारे 15 प्रश्न है तो 15 में से करेक्ट आंसर कितने दिए, अगर 2 दिए तो 2 लिखेंगे, 15 दिए तो हम यहाँ पर 15 एंटर करेंगे। तो आप देख लीजिए इस तरह से आपको एंट्री करनी है। जो आपका बेसलाइन का जो शाला दर्पण से हमने डाउनलोड किया है या फिर हमने जो वर्कबुक है उसमें से प्रिंट करके लिया है या वहाँ से वर्कबुक से लिया है, तो हमें उसमें से मार्क्स यहाँ पर फिल करने हैं और सबसे लास्ट में सेव ऑल पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो मार्क्स है वो सेव हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हम फील्ड पर सेलेक्ट करके शो करेंगे तो जो हमने भरा है उनके मार्क्स दिखाई दे जाएंगे और बोथ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो जो भरे हुए और बिना भरे दोनों एक साथ दिखाई दे जाएंगे। पेंडिंग पर करेंगे तो सिर्फ जो पेंडिंग है वो ही दिखाई देगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर अलग अलग फिल्टर लगाकर देख सकते हैं। तो RKSMB के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम पर यहाँ पर हमने बेसलाइन असेसमेंट के अंतर्गत ये एंट्री की है। दूसरा ऑप्शन है डाटा रीसेट। अब हम डाटा रीसेट के बारे में बात करते हैं। हमने क्लास 1 सेलेक्ट कर ली है और इसके अंतर्गत हमें आपको जो यहाँ पर सेलेक्ट बेसलाइन असेसमेंट पहला बेसलाइन है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। इस तरह से हम यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में करंट स्टूडेंट हमें दिखाई देंगे। हमारे करंट स्टूडेंट कितने हैं, 24। यहाँ पर करंट स्टूडेंट 24 है। बेसलाइन के अंतर्गत स्टूडेंट कितने हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे 23 दिखाई दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पर 24 करना है, यानी कि हमारे करंट स्टूडेंट जो हैं वो ही हमारे बेसलाइन के अंतर्गत आने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे नीचे जाएंगे और नीचे जाकर जो हमारे करंट जो है स्टूडेंट ऑन शाला दर्पण उनको बेसलाइन में लाना है। तो सिंक्रोनाइज स्टूडेंट बेसलाइन डाटा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सिंक्रोनाइज स्टूडेंट बेसलाइन डाटा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऊपर हमारे पास मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर वांट टू रीसेट बेसलाइन डाटा। तो फिर हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा ओके।
तो हम यहाँ पर ओके करेंगे तो हमारा जो बेसलाइन डाटा है यहाँ पर रीसेट हो जाएगा और हमारे जो 24 स्टूडेंट शाला दर्पण पर है वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट टीसी ले गया है तो उसको भी हम यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं। अगर वो हमारे शो हो रहा है तो हम डाटा रीसेट में जाएंगे और वहाँ पर हम डाटा रीसेट कर देंगे। जैसे हमने अगली क्लास सेलेक्ट किया, यहाँ 39 है और नीचे 34 है, तो अब हमें वापस से यहाँ पर डाटा रीसेट करना होगा। डाटा रीसेट करेंगे तो हमारा जितना 39 ऊपर दिखा रहा है 39 ही हमारा बेसलाइन के अंतर्गत दिखाएगा। तो इस तरह से हम एक एक क्लास को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में सबका डाटा सिंक्रोनाइज करेंगे जिससे हमारे टीसी कटी हुई स्टूडेंट हट जाएंगे और नव प्रवेशी जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो हम 3 से लेकर 8वीं क्लास तक के स्टूडेंटों का डाटा रीसेट करेंगे। पहले बेसलाइन जो असेसमेंट है, फर्स्ट असेसमेंट हम कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने क्लास सेलेक्ट कर ली है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 के लिए हम यहाँ पर देखते जाएंगे। एक एक क्लास देखेंगे और एक एक क्लास के वर्तमान स्टूडेंट कितने हैं, बेसलाइन के अंतर्गत कितने आ रहे हैं, और अगर कम ज़्यादा हो रहे हैं तो आप इसको सिंक्रोनाइज रीसेट डाटा ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे, बेसलाइन का डाटा रीसेट हो जाएगा। हमारी दोनों तरफ स्टूडेंटों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो हमें जो रीसेट का ऑप्शन दिया है इसके अंतर्गत हम दोनों संख्याओं को बराबर रखेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर अलग अलग क्लास सेलेक्ट करके स्टूडेंटों को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, उनके डाटा बेसलाइन में ला सकते हैं। जिनके स्टूडेंट कम शो हो रहे हैं वो स्टूडेंट यहाँ पर पूरे पूरे शो होने लग जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारा 71 था और नीचे हमारा 68 है, तो हमारे स्टूडेंटों का मिसमैच है, तो हम यहाँ पर सिंक्रोनाइज बेसलाइन डाटा पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और ओके करने के थोड़ी देर बाद में हमारा डाटा रीसेट हो जाएगा। सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। अब हम स्टूडेंटों का मिलान करते हैं। मिलान करने पर हम पाते हैं कि हमारे दोनों स्टूडेंटों की संख्या बराबर हो गई है। इसी तरह से हम क्लास वाइज ये डाटा रीसेट कर लेंगे। आप अपने स्कूल लॉगिन पर जाकर ये कार्य अवश्य कर लें, क्योंकि जब आप बेसलाइन भरेंगे तो वहाँ पर आपके स्टूडेंट कम शो होंगे, तो आपको कम स्टूडेंटों का बेसलाइन नहीं करना है। जितने आपके पोर्टल पर उपलब्ध हैं उन सभी स्टूडेंटों का बेसलाइन यहाँ पर भरना है, उनके अंक भरने हैं। तो अंक भरने की प्रोसेस हमने शाला दर्पण के स्कूल लॉगिन से बता दी है। अगली स्टेप में हम आपको स्टाफ विंडो से भी अंक की फीडिंग का प्रोसेस बताएंगे। तो इस तरह से ये हमने रीसेट स्टूडेंट बेसलाइन डाटा हमने कर लिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की टैब पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है मार्क्स फिलिंग का और दूसरा होता है डाटा रीसेट का। तो हम यहाँ पर रीसेट करने के बाद में डाटा पर देखेंगे यहाँ पर, और हम यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए 100 बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो स्टूडेंट हैं अब पूरे यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर मार्क्स की फीडिंग करेंगे तो सभी स्टूडेंट हमारे यहाँ पर दिखाई देने लग जाने चाहिए। यहाँ पर 71 स्टूडेंट हमारे दिखाई दे रहे हैं। हम एक एक स्टूडेंट के सामने मार्क्स की फीडिंग करेंगे और उनके सबको एक साथ में सेव ऑल बटन से सेव करेंगे। इस तरह से हमने ये कार्य किया है। ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल लॉगिन पर किया है। अभी यहाँ पर हमने जब वीडियो रिकॉर्ड किया था वहाँ पर UPSPS में ये ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, तो ये आजकल में ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर RKSMBK टैब देख सकेंगे और यहाँ पर अपना कार्य कर सकेंगे। इसके अंतर्गत बेसलाइन असेसमेंट 2022-23 आपको दिखाई देगा। यहाँ से हम एंट्री करेंगे। तो हम चलते हैं अब स्टाफ विंडो पोर्टल पर, क्योंकि हमने जो कार्य है स्कूल लॉगिन का कर लिया है। हम यहाँ पर डाटा रीसेट का कार्य अनिवार्य रूप से कर लेना है, जिससे कि हमारे स्टूडेंट सभी स्टाफ विंडो पर दिखाई दे जाएं। तो हम स्टाफ विंडो लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने पर हमें यहाँ पर बहुत सारी टैब दिखाई देंगी। यहाँ पर हम देखेंगे प्रोफाइल के नीचे हम देखेंगे RKSMBK। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारा ये टैब यहाँ पर आ गया है। बेसलाइन असेसमेंट यहाँ पर हमें दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर बेसलाइन असेसमेंट हमें दिखाई दे रहा है। हमने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया बेसलाइन एंट्री का ऑप्शन हमारे सामने आ गया। पेंडिंग फील्ड और बोथ, यहाँ पर हम जो भी सेलेक्ट करना चाहें फिल्टर लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम क्लास सेलेक्ट करेंगे तो जो हमारी क्लास मैप है वो क्लास शो हो जाएगी। उसके बाद में हमारा सेक्शन शो हो जाएगा और उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट शो हो जाएगा। यहाँ पर हमारे नाम शो हो जाएंगे और नाम के सामने अंक भरने का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो अंक भरने हैं वो अंक यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इन द बेसलाइन असेसमेंट, यानी कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हमने बेसलाइन किया है उस बेसलाइन असेसमेंट के जो सही मार्क्स हैं वो हमें यहाँ पर फिल करने हैं।
तो इस तरह से हम एक एक स्टूडेंट के सब्जेक्ट वाइज बेसलाइन असेसमेंट के मार्क्स फिल करेंगे। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, यानी कि जितने करेक्ट आंसर उसने दिए हैं उनकी संख्या हमें भरनी है। अगर उस स्टूडेंट ने 10 करेक्ट आंसर दिए हैं तो हम यहाँ पर 10 भरेंगे। अगर 15 दिए हैं तो 15 करेक्ट आंसर हम यहाँ पर भरेंगे। तो उसके आधार पर ऑटोमेटिक यहाँ उस स्टूडेंट की ग्रेड का निर्धारण हो जाएगा। वो एट लेवल है या बिलो लेवल है उसका निर्धारण हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो बेसलाइन उसने की, उस बेसलाइन में उसने टोटल बेसलाइन में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, उसके आधार पर यहाँ पर हमें अंक भरने हैं। अगर उसने 15 प्रश्न सही किए हैं तो 15 लिखेंगे, 10 किए हैं तो 10 लिखेंगे, 8 किए हैं तो 8 लिखकर हम सेव करेंगे। इस तरह से सामने हमारे पास सजेस्टेड ग्रुप फॉर द स्टूडेंट, यहाँ पर उस सब्जेक्ट के लिए किस ग्रुप में वो बच्चा जाएगा, ग्रुप ए में जाएगा, बी में जाएगा या ग्रुप 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, उस तरह से हम यहाँ पर इसका निर्धारण शाला दर्पण पर कर पाएंगे। क्योंकि जैसे हम यहाँ पर सेव करेंगे, सेव करने के बाद में हमें यहाँ पर ग्रुप का सजेशन मिलेगा शाला दर्पण पर और हम उसके आधार पर उस स्टूडेंट का ग्रुप निर्धारित करेंगे, जिससे हमें आगे प्लानिंग करने में, लेसन प्लान बनाने में सहायता मिलेगी कि हमें इसे किस ग्रुप के हिसाब से जो टीचिंग करानी है उसका कार्य करना है। तो सीसीई में हमें समूह 1 और समूह 2 की शिक्षण के लिए योजनाएं बनानी होती हैं, तो वो कार्य हम करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद में बेसलाइन हो जाने के बाद में हमें कार्य पुस्तिकाओं का वर्क जो बिलो ग्रेड वाले स्टूडेंट होंगे उन पर करना होगा। तो अगर बिलो ग्रेड आ रही है तो उनके लिए हमें जो हमारी कार्य पुस्तिकाएं हैं उन पर कार्य करना होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी साथी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह के वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।